हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए है। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में? मुझे यहाँ पर ना एक एंजल की एनर्जी नजर आ रही है, जैसे विंग्स फैला हुआ एक एंजल की एनर्जी है। ओके, लेकिन ये ना मतलब एक ऐसी एनर्जी दिखाई दी है, ट्रांसफॉर्मेशन जैसा दिखाई दिया एकदम। तो मुझे कुछ इस तरीके का मैसेज मिला है। पहला जो चैनल हो रहा है वो कुछ ऐसा है कि आपके जो पर्सन है, जो भी लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, जो अपनी डिविनिटी में है, अपनी दिव्यता में है, अपने अपने अंदर उन्होंने यू नो दिव्यता को जगाया है, आपके जो पर्सन है वो भी एक एंजल के रूप में आ रहे हैं। एंजल के रूप में आने का मतलब क्या है? देखो, हम सभी लोग इंसान हैं। हम इंसान क्यों हैं और भगवान भगवान क्यों है? डिफरेंस क्या है? वो प्योर हैं, ठीक है, प्योर कॉन्शियसनेस। और हम क्या हैं? हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग डिजायर्स हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच। तो हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भी भरी पड़ी है, ठीक है, हमें ठीक से डील करना भी नहीं आता। लेकिन अगर हम अपना प्यूरिफिकेशन करें, अपने आप को और ज़्यादा शुद्ध करें, जिसे हम 4D प्रोसेस बोलते हैं, शुद्धिकरण, 4D प्रोसेस, जितना हम शुद्धिकरण करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो आप देखोगे कि आपके अंदर भी डिवाइन क्वालिटीज आती जा रही हैं। धीरे धीरे आप देखोगे जितना आप शुद्धिकरण करते जाओगे वो चीज़ें आपके भीतर आती जाएंगी, जितना शुद्धिकरण होता जाएगा वो चीज़ें आती जाएंगी। तो बेसिकली आप एक एंजल बनने लगोगे। अब यहाँ पे अगेन इस पॉइंट को बहुत ठीक से लीजिएगा। एंजल का मतलब कि वो नहीं कि आप अपने आप को ईगो में कुछ मान लें, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार जो रीडिंग होती है ना, उसमें कोई शब्द यूज कर दिया या कोई वर्ड बोल दिया, कुछ बोल दिया, तो वो इंसान के दिमाग में वो उतना ही रह जाता है कि अरे मैं तो एंजल हूँ, अरे मैं तो कुछ बहुत अलग हूँ। नहीं, आप हो तो इंसान ही, आपने बस अपने डिवाइन सेल्फ को जगा लिया, ठीक है, आप अपने डिवाइन सेल्फ में आ रहे हो, तो वो बेसिकली एंजल का रूप होता है, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, सो आपके जो पर्सन है वो मुझे प्रॉपर वो वाली एनर्जी होती है ना, वो विंग्स के साथ जो एंजल्स होते हैं, कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आई है, पहली। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग किसी किसी का सपोर्ट भी इस पर्सन को पीछे से मिल रहा है। सपोर्ट मिलने का मतलब है कि जैसे कोई इस पर्सन को, इंसान या जो भी स्पिरिट है, जो भी है, इस पर्सन को ये चीज इस फॉर्म में आने में मदद कर रही है, ठीक है। अब जैसे आप लोग तो अपनी सोल कॉलिंग को सुनकर आगे बढ़ते हो, बहुत गाइडेंस के तौर पर आगे बढ़ते हो, आपको अंदर से पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है, आप सुनते भी हो। इनको भी किसी तरीके से ना पुश किया जाता है, फोर्स किया जाता है, ठीक है। अब ये इतना अंदर की सुने ना सुने, लेकिन जैसे इनके मन में ही डाल दी जाती है कि अब तुम्हें ये करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ना उनका धीरे 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 माइंड इस पे चला जाता है कि मुझे ये करना है। तो इस तरीके से जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इस व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक हो रहे हैं। कभी कभी देखा है आपने कि किसी को आपने ऐसे देखा हो कि अचानक से, मतलब सुबह नहीं उठता था, 10 बजे 11 बजे कोई इंसान सुबह उठता है, एकदम से कहने लगे आपसे, या मैं कल से सुबह वॉक पे जाऊंगा या जाऊंगी, मुझे 5 बजे जगा देना या मैं 5 बजे उठूंगा। तो आपको थोड़ा शॉकिंग नहीं लगेगा कि ये इसके दिमाग में ये बात किसने डाली कि सुबह 5 बजे उठना है? तो 10 बजे तक सोता था या सोती थी। मतलब कहने का ये कि कुछ चीजें जो हैं वो हमारे माइंड में हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंजल्स डालते हैं, और अंदर से वो आपको वो स्ट्रेंथ भी देंगे कि तुम कर लोगे, चलो करो, ठीक है। तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आई। जो प्रॉब्लम क्या है कि अपने आप को बदलना सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। अपने आप को मनाना कि भाई तुमको ये करना है, इस टाइम पीरियड पे अपना रूटीन फॉलो करना, अपने आप को सेट करना,
अपने माइंड पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, सेल्फ कंट्रोल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। आपने आपको ऑर्डर देना कि ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये खाना है, यहाँ नहीं यहाँ जाना है, ठीक है, अभी इस टाइम पीरियड में यही करना है, इस चीज़ का टाइम हो रहा है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके एक अच्छी लाइफ को लीड करना बहुत मुश्किल काम है, वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। तो अभी वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर कि खुद अंदर से जैसे वो एंजल बनता जा रहा है, ठीक है। मतलब वो चीज़ें धीरे धीरे करके जो उसे लगता है ना कि कभी कभी आप देखो कि पहले आप गंदगी में पड़े रहते थे, बहुत सारे होते हैं वो गंदगी से रहते हैं, ठीक है। अभी सडनली उनका मन हो रहा है कि नहीं मैं अपने रूम को साफ करके बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करके रखूंगा हर तरफ, या मुझे ज्यादातर इस तरह की चीजों में लड़कों में देखी है, लड़कों में कम ही देखा है साफ सफाई, ठीक है। सॉरी कोई ट्रिगर, कोई लड़का यहाँ ट्रिगर मत हो जाना, लेकिन ज्यादातर इस तरह की चीजें देखी गई हैं। अब तो लड़कियां भी हैं खास तौर से, बहुत सारी हैं ऐसी, बट जनरली ऐसा देखा जाता है। तो सडनली कोई इंसान आपको दिख रहा है कि वो बहुत साफ सफाई से रहने लगा है, तो किस कौन अंदर मन से डाल रहा है, कौन मन खराब कर रहा है यार ऐसे नहीं रहना है, अच्छे से रहना है थोड़ा सा, ये चीज है, ये स्पिरिट गाइड्स करते हैं, एंजल्स करते हैं। तो उस तरह की एनर्जी है, तो मतलब बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। जब एंजल विंग्स दिखाई दे रहा है तो ये दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर काफी सारी एंजलिक एनर्जी आ चुकी है, या फिर काफी ज्यादा उसके नकारात्मक गुण सकारात्मक गुणों में चेंज हो चुके हैं। पहले गंदगी से सारी चीजें करता था, अगर मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही, आप ये मत क्या देना कि मेरा पार्टनर तो बहुत साफ सुथरा इंसान है, वो तो बहुत अच्छा हो सकता है। मैं बता रही हूँ कि जो भी उसके अंदर नेगेटिव था, जो भी आपको लगता था कि इसके अंदर बदल जाना चाहिए और उसको बदलने के लिए वो रेडी नहीं था, सारी चीजें ऑटोमेटिक इस पर्सन के अंदर चेंज हो रही है, ठीक है। वो 4D प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक इस पर्सन के साथ चल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कन्फर्मेशन है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर एक चीज और नजर आती है, जैसे ये पर्सन जो है वो कुछ चीजें आपसे हाइड करते हैं, जानबूझकर छुपाता है ये इंसान। मतलब एनर्जी ये है कि कुछ चीजों पर जैसे पर्दा डाल के रखना, जैसे इस पर्सन को अच्छा लगता है, मैं क्यों बताऊं, ठीक है। मतलब होता है ना कि अपनी चीजों को बहुत बहुत सीक्रेटिवली करना, बहुत ज्यादा हर तरीके का एक रखना कि मेरी बात कोई जान ना जाए, मेरे भीतर क्या चल रहा है कोई जान ना जाए, बहुत छुपाने की एनर्जी है अभी, ठीक है। या तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी, ओके, यहाँ पर ये क्या छुपा रहा है, यहाँ पर ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी नजर आई है। यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे ये पर्सन जो छुपा रहे हैं वो ये कि ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आ जाएंगे, मतलब ये किसी के लिए बिग सरप्राइज हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से, जो लोग बस इनफ वर्क कर रहे हैं और उन्हें मतलब भरोसा नहीं है कि यूनियन या रियूनियन जैसी चीजें होती हैं, और सडनली उनका पर्सन आकर उनको कन्फेस कर ले और वो आपको बिल्कुल परिवर्तन में नजर आए, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन में नजर आए, आपके लिए शॉकिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है, काफी ज्यादा उन्होंने अपने आप को हील किया है और वो उम्मीद छोड़ चुके हैं अपने पर्सन से कि कभी आएगा, ठीक है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मैं अपनी हीलिंग जर्नी में परमात्मा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, पार्टनर पे उन्हें ट्रस्ट नहीं है। और इसी तरीके से यूनिवर्स कभी कभी आपको सरप्राइज कर देता है कि लो ये तुम्हारा गिफ्ट सडनली, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर पता नहीं उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या बदल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो कुछ चीज़ें आपसे छुपा के रखता है, वो बताएगा नहीं, वो बहुत ही आपका पार्टनर स्मार्ट है, वो बताता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि ये सही है गलत है, कंफ्यूज करके रखते हैं कि उसके अंदर 4D प्रोसेस में, मतलब 4D प्रोसेस से तो इंसान गया है, तो डेफिनेटली जितनी भी एनर्जी है वो क्लियर तो उसने की है। तो सडनली किसी दिन आपको आके सरप्राइज कर दें पर्सन डायरेक्ट कमिटमेंट देके, तो वो आपको शॉक नहीं, मतलब आपको शॉक्ड नहीं होना है, क्योंकि ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है, ओके। यहाँ पर जितने भी सोल कनेक्शंस हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम सोलमेट, हाई लेवल ऑफ सोलमेट, जितने भी इस तरीके के कनेक्शन हैं जो जो हाई असेंशन के प्रोसेस में इनको डाला ही इसीलिए गया है कहीं ना कहीं कि ये अपनी नेगेटिविटी से हटकर ऊपर बढ़ें, क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर बहुत डिवाइन सोल चोजन वंस के लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसका कारण कि नकारात्मकता इनके अंदर इतनी ज़्यादा आ चुकी होती है कि ये खुद को भूल जाते हैं, और जब ये खुद को भूल जाते हैं तो लोग इनका भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठाते हैं। तो इनको अवेकन किया गया है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट बने, और उसके बाद सोल कॉन्शियसनेस में आकर, जिनकी शादी नहीं हुई है वो सोल कॉन्शियसनेस में आकर विवाह करें, और जिनकी शादी हो गई है और यूनिवर्स ने उनके लिए जो कुछ भी सोचा हो, बट सोल कॉन्शियसनेस में आकर डील करना शुरू करें लोगों को, ठीक है, ना कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में। तो ये मेन कारण है डिवाइन सोल्स को अवेकन करने का, और जागृति अपने पीक पर है, बहुत सारे लोग अवेकन हो रहे हैं, बहुत सारे, ठीक है। सोचो ना कितनी गंदगी बढ़ गई है,
आप जहाँ पर भी देखोगे वहाँ पर आपको साफ सुथरे लोग कम दिखाई देंगे। साफ सुथरे का मतलब है अच्छा खाना, अच्छे से रहना, तरीके से रहना, सिस्टमैटिक वे में रहना, रूटीन को फॉलो करना, मतलब पूजा पाठ भी करना, स्टेबल रहना मेंटली से। हर व्यक्ति बस कहीं ना कहीं से मांग ही रहा है, ईगो को फीड करने के लिए जी रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग जी रहे हैं। तो वाइब्रेशन कितना गिर गया सोचो आप। ये वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है ऑटो। यहाँ पर पता है मुझे तो हंस दिखाई दे रहा है, ये तो कमिटमेंट आएगी डियर बहुत जल्दी। मतलब आप समझ लो कि रियूनियन होगा और इतने जल्दी होगा, इतने जल्दी होगा कि बहुत जल्दी आपको ये रियूनियन की गुड न्यूज़ मिली। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग में यूनिवर्स में मुझे एंजल दिखाया था विंग्स वाला, तो मतलब वो इंसान ना प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। वो मतलब जो जितना उसके अंदर बदलना था, परमात्मा को लग रहा था कि ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेकार है जो आपको ट्रिगर करता है, और आपके अंदर ये सारी चीज़ें बेकार है जो उसका दिमाग खराब होती है, वही यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा इधर पे चेंज किया है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, ठीक है, तैयार हो चुके हैं पर्सन। कमिटमेंट आएगी बहुत जल्दी लोगों के पास, कुछ लोगों के पास आएगी जिनका जो मतलब असेंशन में काफ़ी आगे आ गए हैं, और मतलब रियूनियन होगा यहाँ पर अच्छी खासी तरीके से होगा। यहाँ पर एक मैसेज और है कि अगर कोई इस पर्सन को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा तो कर नहीं पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आपके पर्सन आपसे रन कर रहे हैं तो वो बहुत बुरे रन कर रहे हैं आपसे, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपके साथ जस्टिस सर्व होती है, जिस दिन यूनिवर्स हामी भर देता है, उस दिन भाई कितने भी लोग आकर सामने खड़े हो जाएं कि नो 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 करने के लिए, आपका पर्सन किसी की नहीं सुनेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है आपको ये दिखाने का कि जब परमात्मा करता है तो कैसे करता है। मतलब यहाँ पर आप ऐसे मानिए कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को कि जो इंसान बहुत 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 ज़्यादा आपसे रन कर रहे थे, ठीक है, वो इस तरह की एनर्जी में भी कभी आप उनको देख सकते हो, ठीक है, एक मिरेकल के रूप में हो सकता है। तो ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो एनर्जी है, ठीक है, ये जिसका भी कनेक्शन निकला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे का डिस्टॉर्शन नहीं था, ठीक है। उनको हीलिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है जिनका डिस्टॉर्शन लेवल बहुत हाई है। डिस्टॉर्शन मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल टाइप के लोग हैं और सीखते भी नहीं है जल्दी, ब्लेमिंग एनर्जी से भी जल्दी नहीं निकलते, उनकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो थोड़े स्टेबल टाइप के लोग होते हैं, थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, ज़्यादा इश्यूज नहीं है, कुछ ही इश्यूज मिरर हो रहे हैं खाली, ठीक है, तो वो उनकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपसे ये भी कन्फेस करेंगे कि पास्ट में किसी ने इस पर्सन को आपसे दूर खींचने की कोशिश की थी, ठीक है। जैसे इस पर्सन को ऐसा फील होता है अभी, जब ये पर्सन अपने आप को देखते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि इनको किसी ने जानबूझकर आपसे दूर किया है। ये इस चीज़ को बिलीव नहीं करते कि ये खुद भागे थे या फिर ये खुद इन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया था, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे इस पर्सन को लगता है किसी ने मेरे को कुछ कर दिया था इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। हो सकता है कि यूनिवर्स के द्वारा सेपरेशन हो, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था तो गुस्से में ये पर्सन चले गए हों, या फिर कोई फैमिली प्रेशर हो, कुछ भी तो हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये खुद से नहीं हुआ था, मतलब खुद इस पर्सन की ये चॉइस नहीं थी, इन्होंने ऐसा चूज नहीं किया था कि इन्हें आपसे दूर होना है। इन्होंने जस्ट हो सकता है सरेंडर किया हो, सरेंडर के बाद सेपरेशन आया हो, ठीक है, जो भी है, बट इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन इंसान में जल्दी हो गई, मतलब बदलाव जल्दी हो गए, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादा अनस्टेबल टाइप के लोग नहीं होते हैं उनकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब वो जल्दी लर्न कर लेते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल लोग होते हैं इनकी हीलिंग में टाइम लगता है, इनको जो ट्रिगर्स मिलते हैं इनकी हीलिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इस पर्सन ने एक चीज़ और स्टार्ट कर दी है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो ये देखते हैं कि इस चीज़ पर, मतलब ये नहीं देखते कि सामने वाला जो रिएक्ट कर रहा है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। इस पर्सन की एनर्जी ये हो गई है, शैडो दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये लोगों के अंदर की बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, यानी किसी से बात कर रहे हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी के व्यक्ति के भीतर की बात को जैसे समझ पा रहा हूँ, ऐसे उसके भीतर क्या चल रहा है। तो अब ये पर्सन की जजमेंट्स देना भी खत्म हो गई हैं, ठीक है, जज करना इस पर्सन ने बंद कर दिया है लोगों को। अब नहीं ये पर्सन जज करते हैं कि ये ऐसे कर रहा था, ये वैसे कर रहा था, इसकी ये गलती है, इसकी वो गलती है। जैसे हम जजमेंट कब देते हैं, जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती, तो हमें ऐसा लगता है हम दूसरों की वजह से सफ़र कर रहे हैं, दूसरों की कर्मा हम काट रहे हैं,
दूसरों की गलतियां हम भोग रहे हैं, दूसरों की वजह से हम दुखी हैं, ये सच नहीं है। आप अपनी ही वजह से दुखी हो, अपना ही कर्मा काट रहे हो, आप ही से वो चीजें ठीक होंगी। तो ये अनअवेयरनेस के लक्षण होते हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि आप दूसरों की वजह से परेशान हो। पूरी दुनिया ये कहती है कि आपके ऊपर किसी ने ये करा दिया, वो करा दिया, बट सच बात तो ये करा तो दिया, वो बात सच है, किसी ने किया होगा, लेकिन आपका खुद का कोई कार्मिक अकाउंट, पास्ट लाइफ का कोई पेंडिंग होगा जो उस इंसिडेंट ने कटवाया है। तो बिना आपकी गलती के सजा नहीं मिल सकती आपको। जो इस बात को बहुत जल्दी मानेगा वो उसकी हीलिंग बहुत फास्ट होगी, ठीक है। और जो बहुत लंबे टाइम तक दर्द को पकड़ के बैठते हैं, एक बहुत अच्छी वेब सीरीज का डायलॉग था कि जब तक हम दर्द को नहीं छोड़ते, दर्द भी हमें नहीं छोड़ता, ऐसी कोई है, ठीक है। उसी तरीके का मैसेज है कि आप पकड़े रहोगे, वो आपको पकड़े रहेगा, आप छोड़ दोगे, वो आपको छोड़ देगा। देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। Two of Cups, Sun, हेरोफेंट, बज गए ढोल, शहनाइयाँ, अरे मर गए, दुष्ट तेरा आना बनता तो नहीं था, तू कहाँ से आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ठीक है। इतना खूबसूरत कार्ड्स आ रहे थे और इतना मजेदार कार्ड्स आ रहे थे, और ये आ गया, ये दुष्ट आ गया, ठीक है। अब ये दुष्ट कुछ ना कुछ तो लेकर आया होगा, देख लेते हैं। डेविल क्यों है यहाँ पर एंजल्स? यहाँ पर ना क्या नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के अंदर हीलिंग तो बहुत ज्यादा हुई है। किन चीजों पर हीलिंग हुई? सबसे, मैंने आपको बोला था ना कि इस पर्सन के अंदर बहुत बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे इश्यूज नहीं होते हैं, तो हीलिंग बहुत आसानी से पॉसिबल हो जाती है, जल्दी हीलिंग हो जाती है। इस पर्सन के अंदर देखो कितने इश्यूज थे। सबसे गंदा इशू इस पर्सन के जो इस पर्सन के अंदर सबसे बड़ा नकारात्मक इशू था, इस पर्सन के अंदर नेगेटिव इशू, वो था इस पर्सन का ईगो, और इस पर्सन की अपनी बात को चलाने की आदत, जिस पर्सन को यूनिवर्स ने चलानी थी थर्ड पार्टी के रूप में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि मुझे तो अपनी चलाने की आदत है, तो भगवान भी कहते हैं जा कर ले अपने मन की, तेरी इच्छा पूरी हो। उसके बाद यूनिवर्स ने उसको उसके मन की करने दी, और उसके बाद उसको लगा कि हाय, काश मैंने अपने मन की ना की होती, काश मैंने दूसरों की सुन ली होती, काश मैंने लोगों को फॉलो किया होता। इस पर्सन के अंदर सबसे बड़ी जो गलती थी, या इस पर्सन के अंदर सबसे बड़ी जो गलत चीज थी इस पर्सन के भीतर, वो थी इस पर्सन का एरोगेंट बिहेवियर, ईगोइस्टिक नेचर, और दूसरा अपनी चलाने की आदत, ठीक है। इस पर्सन के अंदर सबसे बड़ा डेविल था ये, जो आपको बहुत इरिटेट करता रहा लंबे समय तक, और जिसने आपके कनेक्शन को बिगाड़ा, ठीक है। तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को इनके मन की करने दी थर्ड पार्टी के रूप में। जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि यूनिवर्स रोक सकता था ना मेरे पार्टनर को थर्ड पार्टी में जाने से, क्यों नहीं रोका? उसका नेचर ऐसा था कि अगर वो उसको रोकने की कोशिश करते तो वो आपको, हो सकता है उस एनर्जी के साथ अगर वो आपकी लाइफ के अंदर आता दोबारा, तो आपको और ज्यादा परेशान करता या ट्रिगर करता, ठीक है। अब जैसे कोई इंसान ये कह रहा है कि मैं तो खाई में कूदूंगा, परमात्मा और प्रकृति एक बार कहेगा बेटा रहने दे, मत जा, ठीक है, बहुत बुरी हालत होगी। तो कह रहे नहीं, मैं तो कूदूंगा, मैं तो जिद्दी हूँ, मैं तो करके ही मानूंगा, मैं तो अपने चलाने की आदत है, आगे खाई क्यों ना हो, मैं तो कूदूंगा। परमात्मा कब तक समझाएगा? कूद जा जा, एक बार कूद के देख ले। हड्डी पसली टूटेगी, समझ में आएगा कि नहीं कूदना चाहिए था। इस पर्सन के साथ भी यही हुआ है एकदम। ये जो एनर्जी है ना किंग ऑफ शॉर्ट्स, ये कार्ड बात करता है कि इंसान का एक तो बिहेवियर एरोगेंट था, ईगोस्टिक बिहेवियर था, बहुत सारी चीजों को लेकर ये पर्सन पॉजेसिव भी थे कि मैं ये भी नहीं छोड़ सकता, मैं ये भी, मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी, सब दे दो, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। मतलब ऐसा होता है ना, जनरली लोगों को बोलते हुए सुना है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, तो उसकी एनर्जी थी मुझे सब कुछ चाहिए। एक तो ये बहुत नेगेटिव था इस पर्सन के अंदर, कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरा इस पर्सन के अंदर ये था कि मैं ही सही हूँ, मेरे अलावा जिन दुनिया में कोई इंसान सही नहीं हो सकता, मैं ही सही हूँ,
मैं जो डिसीजन लेता हूँ वही सही है, मेरे अलावा सही डिसीजन कोई ले ही नहीं सकता। अपनी बुद्धि पे ज़रूरत से ज़्यादा घमंड होना, अपने बिहेवियर को ऐसे समझना कि यही सबसे अच्छा बिहेवियर है, एरोगेंट बिहेवियर, उस पे इतराना, ठीक है, बेसिकली। और कहीं न कहीं लोगों के साथ रूड बिहेव करना, अपनी चलाने के आगे किसी की बात नहीं मानना। कोई समझा रहा है तो उसकी बात को जैसे पूरी तरीके से कह देना, इग्नोर कर देना कि मैं नहीं मानता तुम्हारी, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने की पास्ट के अंदर, तो इस पर्सन को थर्ड पार्टी में इनका ही डिसीजन था ये जाने का, या फिर कुछ तो ऐसा भी। तो यूनिवर्स ने जैसे इस पर्सन से इनको थर्ड पार्टी में जाने दिया, ठीक है। अब उस समय भी ना इस पर्सन को अभी भी, आपको पता है, ये जो एनर्जी है ना, ये अभी भी क्या बोलते हैं ये आपके पार्टनर, इनको ऐसा लगता है कि इनको किसी ने फोर्स किया था, ठीक है। मैंने आपको रीडिंग में एक चीज़ बोली थी, शायद आपने सुनी हो, मैंने आपको बोला था कि पर्सन ये कह रहे हैं कि आपसे दूर करने के लिए किसी ने इस पर्सन को पीछे खींचने की कोशिश की है। बेसिकली डिवाइन इंटरवेंशन हुई थी यहाँ पे आपके लाइफ में, पास्ट के अंदर डिवाइन इंटरवेंशन हुई थी। और इस पर्सन का जो दिमाग है, क्योंकि ये अपनी चला रहे थे, तो किसी ने इनको रोका नहीं, मतलब उस इंसान आपके पास आने, मतलब गलत करने से नहीं रोका। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको किसी ने आपकी आपकी तरफ से पीछे खींच लिया था, इनका दिमाग भ्रमित हो गया था, भ्रमित नहीं हुआ था, इनको डोज की जरूरत थी, इनको लर्निंग की जरूरत थी। तो यूनिवर्स ने क्या किया, इस पर्सन को इनके मन की करने दी। चाहते तो इनको उस काम को करने से रोक सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था यूनिवर्स को कि अगर इस पर्सन को आज रोका तो कल भी फिर वही काम करेंगे, कल फिर ये इनके अंदर वही चीज आ जाएगा, कंट्रोलिंग नेचर, ठीक है, अपने पार्टनर को कंट्रोल करना, उससे कहना तुम गलत हो, तुम्हें नहीं आता, तुमसे नहीं होता, मैं सही हूँ, तो ये फिर से करेगा आपके साथ, ठीक है। और ऐसा रियूनियन कराने का क्या मतलब है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी है तो आपको इरिटेट बहुत ज्यादा करेगा। तो इस चीज को यूनिवर्स ने इस पर्सन के हील किया थर्ड पार्टी में भेज के, उसको खुद समझ में आ गया कि मेरा डिसीजन कितना बेकार डिसीजन था। और अब इस पर्सन ने सारी चीज़ों को छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है रॉक बॉटम जब आप हिट करते हैं, यूनिवर्स आपको ऐसा कर देता है एक टाइम के बाद कि आप किसी चीज़ से मोह ही खत्म हो जाता है, आप किसी चीज़ की मांग ही करना बंद कर देते हो, आपकी स्थिति हो जाती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, जो है ठीक है, बस मुझे अपना काम करना है और लाइफ कट जाए बस। ये होता है रॉक बॉटम हिट। तो आप जिन चीज़ों को पकड़ के बैठे थे, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब सब छुड़वा देता है आपको, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपके अंदर अटैचमेंट के जो इश्यूज होते हैं वो हटा देता है। तो ये सब इस पर्सन के अंदर बहुत नकारात्मक था, जो ज़्यादा नहीं था, कम हीलिंग होनी थी इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा हीलिंग नहीं होनी थी, क्योंकि उसको थर्ड पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब वैसा इंसान नहीं है जो बहुत ही लस्टफुल एनर्जी का इंसान है, बहुत ही ज़्यादा वैसा इंसान है नहीं, कंट्रोलिंग नेचर का इंसान था। तो इस पर्सन को जो थर्ड पार्टी मिली होगी वो ऐसी मिली होगी जो इस पर्सन को मुट्ठी में करती होगी, कंट्रोलिंग नेचर की, ठीक है, जिसने इस पर्सन को मिरर करके ये समझाया कि कंट्रोल करना किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ इस पर्सन के अंदर 4D प्रोसेस में हील हुई है। यही सबसे बड़ा डेवल आपके पार्टनर के भीतर था, जो यूनिवर्स ने हील किया, ताकि आपके पार्टनर यूनियन के बाद आपको वो वर्थ दे सकें जो आप डिजर्व करते हैं। और जजमेंट पर इस कनेक्शन में मैरिज पॉसिबल है। हेरोफेंट कार्ड के साथ जजमेंट में, मतलब जजमेंट यानी यूनिवर्स की परीक्षा खत्म होते ही यहाँ पर बहुत तेज रोशनी होगी इस कनेक्शन में, और मैरिज होगी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बहुत सॉलिड कनेक्शन है, बहुत तेजी से आपके पार्टनर आएंगे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर हीलिंग ज़्यादा नहीं होनी थी। मैंने आपको बताया कि बहुत ही लो वाइब्रेशनल इंसान नहीं था आपका पार्टनर, जिसकी भी ये रीडिंग निकली है। मतलब लो वाइब्रेशनल वो लोग नहीं होते जो बहुत लस्ट की एनर्जी से भरे रहते हैं, जो मतलब लड़कियों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, उस तरह की एनर्जी नहीं थी इस पर्सन की। इस पर्सन का बिहेवियर अपने प्रति खराब था, मतलब उसके व्यक्तित्व में कुछ चीज़ें खराब थी, जैसे अपनी चलाना, उसको हमेशा ये मान लेना कि मैं ही सही हूँ, ठीक है, कंट्रोल करके रखना, आसपास जितने लोग हैं वो सब मेरी बात मानने चाहिए। इस तरीके की एनर्जी थी इस पर्सन की, जो बहुत जल्दी हील हो जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता। और पोजेसिव एनर्जी में तो ये आप रॉक बॉटम हिट करो, उसके बाद तो आप किसी चीज़ के लिए पोजेसिव हो ही नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता नहीं थी, जो कि बहुत ईजिली थर्ड पार्टी के आने से इस पर्सन को समझ में आ गया कि मेरा डिसीजन गलत निकल गया, लेसन लर्न कर लिया, तो चेंज हो गए। और जो बहुत ही लो लेवल के लोग होते हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में फंसे हुए रहते हैं, उनकी हीलिंग में बहुत समय लगता है। तो ये भी आप, मतलब कुछ लोग अगर से जानना चाहते हैं कि कितना टाइम लग सकता है, कौन से इश्यूज हमें हील करने हैं, तो आप ये पर्सनल रीडिंग से जान सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड है, आप उससे ये चीज़ जान सकते हो कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं आपके पार्टनर के भीतर जो हील करने की ज़रूरत है, आपके भीतर जो हील करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें आपका पर्सन एग्जैक्टली आपको मिरर करता है जो आपको हील करने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा समझदार वाले लोग होते हैं, समझदारी वाले जिनके कनेक्शन होते हैं, वो इतने बेकार नहीं होते हैं, क्योंकि वो इतने बेकार नहीं होते, हील भी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी सोल कितनी मैच्योर है, पास्ट लाइफ में कितना स्पिरिचुअल वर्क किया है। कुछ कनेक्शंस बहुत तेजी से हील होते हैं, सोनी में से ये मुझे नजर आ रहा है। ओके, बहुत तेजी से यूनियन होगा इस कनेक्शन में। कुछ ज्यादा इशू था नहीं इस पर्सन का, थोड़ा ही सा इशू था जो हील हो गया। देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या बताते हैं।
लेटर्स है MCVHDWN356 यहाँ पर नंबर है। ओके गाइस, तो आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।